हेलो एंड वेलकम टू साइथमेटिक्स। मैं हूँ रितु गुप्ता और आज हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 1 एनसीईआरटी का सेट्स। तो सेट्स में हम काफ़ी कुछ तो पिछले दो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये कि सेट्स को हम विजुअली रिप्रेजेंट कैसे करें। विजुअली रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या है कि हम कोई ऐसा फिगर बना रहे हैं या ऐसा कोई डायग्राम बना रहे हैं कि उस डायग्राम को देखते ही हमें समझ में आ जाए कि ये जो गिवन सेट्स हैं ये आपस में किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने का जो तरीका हमारे पास है वो दिया था एक इंग्लिश लॉजिशियन ने जिनका नाम था जॉन वैन नाम के इंसान ने ये तरीका दिया था। इसीलिए ये जो डायग्राम्स हम यहाँ बनाने वाले हैं, जो सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, विजुअली रिप्रेजेंट करेंगे, उनको हम बोलते हैं वेन डायग्राम्स। इन्हीं के नाम पर हम इन डायग्राम्स को बोलते हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम क्लोज्ड कर्व से। कोई भी सेट हमारे पास है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, क्लोज्ड कर्व। वो क्लोज्ड कर्व क्या होते हैं, यूजुअली वो या तो सर्कल्स होते हैं या फिर वो ओवल्स होते हैं। तो एक सर्कल यानी एक सेट, एक ओवल यानी एक सेट। और इसके अलावा जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक रेक्टेंगल बनाकर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है याद होगा आपको, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। किसी गिवन सिचुएशन में आप जिन सेट्स के साथ में डील कर रहे हैं, जिन सेट्स को आप स्टडी कर रहे हैं, वो सारे सेट्स जिस एक बड़े सेट के सबसेट्स हैं, उस बड़े वाले सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो हमारे पास अगर कुछ सेट्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे। तो उस यूनिवर्सल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाकर हमने यहाँ लिख दिया यू। तो ये क्या है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब सपोज कीजिए हमारे पास दो सेट्स हैं। यूनिवर्सल सेट ले लेते हैं पहले। हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, ये 5 एलिमेंट्स हैं हमारे यूनिवर्सल सेट में। ठीक है, और दो सेट्स हैं जो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हैं जिनको हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें से जो सेट ए है वो है हमारा 1 2। ठीक है, और सेट बी हमारे पास है, इसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 2 3 और 4। अगर हम इसको विजुअली रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है इस यूनिवर्सल सेट को। तो इस रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 कहीं पर प्रेजेंट है। ठीक है, अब सेट ए और सेट बी, इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल्स बनाकर रिप्रेजेंट करेंगे। और आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर सेट ए में भी 2 प्रेजेंट है, सेट बी में भी 2 प्रेजेंट है। ठीक है, तो यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन ए और बी में दोनों में कुछ कॉमन एलिमेंट है। इंटरसेक्शन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, सॉरी, आगे पढ़ेंगे। तो ए सेट और बी सेट में दोनों में आपको एक कॉमन एलिमेंट कुछ दिखाई दे रहा है। तो दो सेट्स में अगर कुछ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये सेट्स कैसे सेट्स हैं, ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, ये कैसे सेट्स हैं, ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ओवरलैपिंग सेट्स हैं तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जो सर्कल बनाने पड़ेंगे वो भी कैसे होंगे, ओवरलैपिंग, ओवरलैप करते हुए, यानी एक के ऊपर एक कहीं पर आते हुए। जैसे हमने एक सर्कल ये बना दिया, ये है हमारा सेट ए। ठीक है, तो दूसरा सर्कल जो हम बनाएंगे सेट बी, उसका थोड़ा सा पार्ट इस पर भी जाना चाहिए क्योंकि ओवरलैपिंग है, इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दूसरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। ठीक है, अब देखो सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हमें बनाने हैं, 1 बनाना है और 2 बनाना है। और हमें दिखाई दे रहा है कि 2 तो ए में भी प्रेजेंट है और 2 बी में भी प्रेजेंट है। तो 2 को हमें कहाँ लिखना चाहिए, 2 ए का भी पार्ट होना चाहिए और 2 बी का भी पार्ट होना चाहिए। तो ए और बी का जो भी कॉमन पार्ट आपको दिखाई दे रहा है उसमें कहीं पर 2 आना चाहिए। अगर मैं 2 को यहाँ पर लिख दूंगी तो देखो वो सेट ए में भी आ रहा है और वो सेट बी में भी आ रहा है। ठीक है, तो 2 को तो हमने यहाँ लिख दिया, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको कहाँ लिख दिया, बीच में, ये जो ओवरलैपिंग पार्ट है यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके अलावा सेट ए में क्या एलिमेंट है, एक एलिमेंट और है 1, उसको भी लिख दिया। सेट बी में और क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 और 4,
तो सेट बी में हमने एक एलिमेंट 3 लिख दिया, एक एलिमेंट 4 लिख दिया। यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 के अलावा एक एलिमेंट और है 5, तो उसको तो हम यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकते हैं। अब आपको अगर ये वेन डायग्राम बनाकर किसी ने दिया हुआ है तो आप देखते ही बड़े आराम से समझ जाएंगे कि आपका जो यूनिवर्सल सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। जितने भी इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, इस रेक्टेंगल के अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो सब यूनिवर्सल सेट के अंदर होंगे। 1 2 3 4 5। सेट ए जो ब्लैक सर्कल से बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 1 और 2। सेट बी जो ग्रीन सर्कल बना हुआ है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, 2 3 और 4। और इसको देखते ही हमें एकदम से क्लियरली भी क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 2 एलिमेंट है, ये जो 2 है, ये ए सेट को भी बिलोंग कर रहा है और बी सेट को भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है। अब सपोज कीजिए हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स नहीं होते, हमारे पास कैसे सेट्स होते, डिसजॉइंट सेट्स होते। डिसजॉइंट सेट्स याद है आपको? डिसजॉइंट सेट्स क्या होते थे, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो सेट्स हमारे कैसे हैं इस बार, डिसजॉइंट सेट्स हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट उनमें नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट हम अपना यही ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है। और हमने अपना सेट ए ले लिया 1 2, वही पहले वाला ही ले लिया, लेकिन सेट बी इस बार हमने ले लिया 3 4। ठीक है। अब आपको कह रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को वेन डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट कीजिए। सबसे पहले तो क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बना देंगे एक रेक्टेंगल। ठीक है। ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अंदर 1 2 3 4 5 कहीं पर प्रेजेंट है। ए और बी सेट बनाने के लिए हमें सर्कल बनाने पड़ेंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है कुछ भी तो इनमें कॉमन नहीं है, तो ये तो नॉन ओवरलैपिंग सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं, नॉन ओवरलैपिंग। तो जो सर्कल्स हम इसके लिए बनाएंगे वो सर्कल्स भी ओवरलैप करते हुए नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई कॉमन पार्ट इसमें है ही नहीं, कॉमन एलिमेंट इसमें है ही नहीं। तो हम कैसे सर्कल्स बना सकते हैं इस बार, एक सर्कल हमने यहाँ बना दिया, ये है हमारा सेट ए, और दूसरा सर्कल हमने यहाँ बना दिया, ये है हमारा सेट बी। ठीक है। ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आ रहे हैं, इसके अंदर 1 आ रहा है और 2 आ रहा है। बी के अंदर क्या क्या आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। और यूनिवर्सल सेट के अंदर एक एलिमेंट और प्रेजेंट है अभी, तो उसको कहीं पर हमने बाहर लिख दिया। अब इस वेन डायग्राम को देखते हुए भी अगर आपको सिर्फ ये दिया होता, ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं दी होती, सिर्फ इतना दिया होता, तो आप देखते ही बता सकते थे कि ए और बी कैसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 एंड 2। सेट बी के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 3 एंड 4। और हमारे यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो वेन डायग्राम बना के सेट्स को रिप्रेजेंट करना और उनको समझना, सेट्स को समझना और सेट्स के आपस में रिलेशन को समझना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। ठीक है। और देखते हैं, अगर सपोज कीजिए हमारे पास 3 सेट्स हैं। ठीक है। अभी तक तो हम 2 सेट्स की बात कर रहे थे हमारे पास, लेकिन यहाँ पर कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, ए बी और सी। तो एक तो हमारे पास कहीं पर एक यूनिवर्सल सेट होगा जिसके ए बी और सी सबसेट्स होंगे। यूनिवर्सल सेट हम अपना वही लेते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। सेट ए जो हमारा है वो सपोज है 1 2। सेट बी हमारा है 2 3। और सेट सी हमारा है 3 4 5। इस तरह के हमारे पास सेट्स हैं। ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है। तो इनको अगर आपको वेन डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या बना देंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। ठीक है, उसमें हमने यू लिख दिया, तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। अब सेट ए बी और सी को हमें इसमें बनाना है। और एक चीज़ आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये ओवरलैपिंग है या नहीं है। तो सेट ए और सेट बी, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यहाँ भी 2 प्रेजेंट है, यानी ये ओवरलैपिंग है, कुछ कॉमन एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। ऐसे ही सेट बी और सेट सी, इसमें भी क्या कुछ कॉमन प्रेजेंट है, हाँ इसमें भी कॉमन प्रेजेंट है, ये 3 सेट बी में भी है और सेट सी में भी है। ठीक है, तो हम ओवरलैपिंग सेट्स बना देते हैं। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं,
ये सपोज हमारा है सेट ए, और ये रेड से हम बना देते हैं सेट बी, और किसी और कलर से हम यहाँ पर बना देते हैं, ब्राउन से बना देते हैं सेट सी। ठीक है, ये हमने बना दिए। एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे अब इसमें? तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 2 तो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है लेकिन सी में प्रेजेंट नहीं है। अब आप पहले तो इसको ध्यान से देखिए, ये जो सारा एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को, है ना। ये जो सारा एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। जो सेट ए को एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है इसको मैं डॉट कर देती हूँ यहाँ, या लाइन कर देती हूँ। ये जो सारी ग्रीन लाइन आपको दिखाई दे रही है ये सारा एरिया है सेट ए का, और ये जो सारी आपको रेड लाइंस दिखाई दे रही है ये सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को, और ये जो आपको सारी ब्राउन लाइंस दिखाई दे रही है ये सारा एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है सेट सी को। ठीक है, तो आपको एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई दे रही होगी कि ये जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला पार्ट, ये एक्चुअली वो पार्ट है जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। तो ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट में आएंगे वो सारे एलिमेंट्स जो ए में भी प्रेजेंट होंगे और बी में भी प्रेजेंट होंगे और सी में भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, ये पार्ट किस किस के बीच में, कौन कौन से सर्कल के बीच में कॉमन दिखाई दे रहा है, ग्रीन सर्कल और रेड सर्कल के बीच में कॉमन है ये पार्ट। तो इस पार्ट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो ए और बी में कॉमन होंगे। इस वाले पार्ट को अगर हम देखें, ये पार्ट, ये किस किस के बीच में प्रेजेंट है, ए और सी के प्रेजेंट में, तो इसमें आएंगे वो एलिमेंट्स जो ए और सी दोनों में प्रेजेंट होंगे। ऐसे ये वाला जो पार्ट है उसमें कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो बी और सी दोनों में प्रेजेंट होंगे। और लेकिन ये जो बीच वाला पार्ट है इसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं और सी में भी हैं, तीनों में। ठीक है, तो हम एलिमेंट्स देखते हैं। 2 जो है वो ए में भी है, बी में भी है लेकिन सी में नहीं है, ए में है, बी में है लेकिन सी में नहीं है। सी में नहीं है तो इस पार्ट में तो हम इसे नहीं लिख सकते, तो हम कहाँ लिखेंगे इस 2 को, इस 2 को हम लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखने का मतलब क्या है, वो ए में भी है, बी में भी है, लेकिन सी में वो हमें आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, ए में और क्या एलिमेंट है, ए में 1 प्रेजेंट है तो 1 को यहाँ लिख देते हैं। बी में एक तो 2 ही है, उसके अलावा एक 3 प्रेजेंट है लेकिन वो 3 सी में भी है, तो 3 को कहाँ लिखेंगे, जहाँ बी और सी के कॉमन एलिमेंट्स लिखने चाहिए, तो हम 3 को लिखेंगे यहाँ पर। अगर हम 3 को यहाँ लिख देंगे तो उसका मतलब क्या होगा कि 3 ए में भी प्रेजेंट है, लेकिन ए में तो 3 नहीं है, तो इसलिए हम उसको सिर्फ इतने पार्ट में ही लिखेंगे। और क्या क्या प्रेजेंट है, बी तो हो गया पूरा, अब सी में क्या प्रेजेंट है, एक तो 3 प्रेजेंट है, ठीक है, 4 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, दोनों में से और किसी में तो 4 5 है नहीं, तो 4 और 5 को हम कहीं यहाँ पर लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 यूनिवर्सल सेट हमारा हो गया ये पूरा। इस तरह से हम 3 सेट्स को भी वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास, जहाँ से हमने पीछे बात की थी कि डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते थे। ये आपने यहाँ पर बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर आपका था सेट ए और ये था सेट बी। ठीक है, अब ए और बी के बीच में ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, इसमें आपको पता है कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। लेकिन अगर हमारे सेट्स डिसजॉइंट हैं तो ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इस पार्ट को हम छोड़ देते हैं खाली। तो ए के एलिमेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं 1 2, और बी के एलिमेंट्स हम यहाँ लिख देते हैं 3 4। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये भी डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बाद एक तो आज हमने पढ़ा वेन डायग्राम्स के बारे में, इसको तो हम यूज़ करेंगे अभी आगे बहुत सारी जगह। उसके बाद जो दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमें आज पढ़ना है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, ऑपरेशन जैसे नंबर्स पे आपने ऑपरेशन किए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये सब क्या होते हैं, ये ऑपरेशंस कहलाते हैं। ऐसे ही सेट्स में हमारे पास 2 सेट्स हैं, तो उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, क्या हम उसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, क्या हम उसमें मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पर
सीखने वाले हैं, 2 सेट्स हमारे पास हैं या 2 से ज़्यादा सेट्स हमारे पास हैं, तो हम क्या क्या ऑपरेशंस उन पर यूज़ कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन हमारे पास आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, यूनियन यानी यूनाइट कर देना यानी मिला देना। तो सिंपल सी बात है ये तो बहुत ही, अगर आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3 और आपके पास एक सेट बी है, इसके अंदर सपोज कीजिए एलिमेंट्स हैं 3 4 एंड 5। तो आपसे अगर मैं कहूँगी कि ए यूनियन बी बताइए, तो हमें क्या कर देना है, यूनाइट कर देना है, मिला देना है इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स को। तो हमारे पास एक नया सेट बनकर आएगा जिसके अंदर सेट ए के भी सारे एलिमेंट्स होंगे और सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे। उसी नए सेट को हम बोलेंगे ए यूनियन बी। और लिखते कैसे हैं इसको, ए और ऐसे यू जैसा हम साइन बनाते हैं, ये पढ़ते क्या है, हम इसको पढ़ते हैं यूनियन, ए यूनियन बी। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। वो किसके इक्वल होगा, एक ऐसे सेट के इक्वल होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं। तो ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, 1 होगा इसमें, 2 भी होगा और 3 भी होगा, ए के सारे एलिमेंट्स होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स होंगे तो 3। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, आपको याद होगा कि किसी भी सेट में हमें एलिमेंट्स को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो 3 तो हम ऑलरेडी यहाँ लिख चुके हैं, तो इस 3 को हमें दोबारा यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 तो इसमें है, फिर और क्या आया 4 और क्या आया 5। तो ये दोनों सेट्स को मिलाकर जो एक नया सेट बन गया वही है क्या, ए यूनियन बी। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट, ए और बी दो सेट्स का यूनियन एक ऐसा सेट है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी। जो किसका बना होता है, ए के सारे एलिमेंट्स एंड बी के सारे एलिमेंट्स का बना होता है, जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है और बी के भी सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इसको हम और कैसे शॉर्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट है, ऐसे सारे एलिमेंट्स एक्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट कि एक्स या तो ए में है या फिर बी में है। मतलब अगर कोई एलिमेंट ए में है तो वो भी ए यूनियन बी में है, और अगर कोई एलिमेंट बी में है तो वो भी ए यूनियन बी में है, और कोई एलिमेंट दोनों में है तो ऑब्वियसली वो तो ए यूनियन बी में होगा ही होगा। तो ए में कोई एलिमेंट है तो वो भी ए यूनियन बी में होगा, बी में कोई एलिमेंट है तो वो भी ए यूनियन बी में होगा, यानी ए और बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या है, ए यूनियन बी ऐसे सारे एक्स का सेट है जो एक्स या तो सेट ए में प्रेजेंट है या फिर सेट बी में प्रेजेंट है। ठीक है, या सेट ए में है या फिर सेट बी में है, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वेन डायग्राम से तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ए और बी किसी यूनिवर्सल सेट के तो सबसेट होंगे, तो ये हमारा बन गया यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल बनेगा, और अच्छे से बना लेना। कुछ एग्जाम्पल लेकर हम इसको बना लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट ए हमारे पास गिवन है, कुछ भी ले लेते हैं, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक है, और सेट बी हमारे पास प्रेजेंट है, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हैं, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है और स्मॉल ई है। ठीक है, ये दो सेट्स हमारे पास हैं। तो सी एक कॉमन एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करते हैं, ओवरलैपिंग सर्कल दो इसमें बनाते हैं। तो सेट ए हम बना लेते हैं रेड सर्कल से, ये बना लिया सेट ए, और सेट बी हमने बना लिया ये ग्रीन सर्कल बना लिया सेट बी का। ठीक है, एक एलिमेंट है जो कॉमन है दोनों में, वो तो प्रेजेंट है यहाँ पर, और बाकी सेट बी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, डी और ई प्रेजेंट है, डी प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, और ए के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है, ए के अंदर सी के अलावा प्रेजेंट है ए और बी। ठीक है, तो ये है हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। अगर हमसे पूछेंगे ए यूनियन बी बताइए, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा इस केस में, एक ऐसा सेट
जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट्स हैं और बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, यानी ए बी सी तो उसमें है ही, और ये सी डी ई भी उसमें प्रेजेंट है। तो ए बी सी डी ई कौन से पार्ट में दिखाई दे रहे हैं? हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये ए बी सी डी ई को शो करने वाला पार्ट कौन सा है, ये पूरा जिसको मैं शेड कर रही हूँ, ये ए बी भी इसमें आएंगे, ठीक है, ए बी भी इसमें आएंगे, और जो कॉमन एलिमेंट है दोनों में वो सी भी इसमें आएगा, और ये जो बी के एलिमेंट बचे हुए हैं डी और ई, ये भी इसमें आएंगे। तो ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो पार्ट मैंने शेड कर दिया, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो वेन डायग्राम से हम इस तरह से सर्कल को शेड करके, एरिया को शेड करके ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब ये है दूसरा ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन हमने क्या देखा? यूनियन। अब ये है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट भी आपको जैसे नाम से ही पता चल रहा होगा कि कहाँ पर, किन किन पॉइंट्स पर ये सेट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं, नहीं एक दूसरे को कट कर रहे हैं या ओवरलैप कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पर ओवरलैप कर रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है? सपोज हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और एक और सेट है बी, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है। तो कॉमन एलिमेंट्स हमें यहाँ पर क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं। कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं? और यहाँ पर हिंदी वाला और मैं बोल रही हूँ, यानी ए में भी है एंड बी में भी है। तो हमें दिखाई दे रहा है 2 और 3, 2 और 3, ये 2 और 3 ये ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है। 1 तो सिर्फ ए में है और 4 सिर्फ बी में है। तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से दिखाई दे रहे हैं? 2 एंड 3। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब इंटरसेक्शन को यूनियन से उल्टा दिखाने के लिए, अपोजिट दिखाने के लिए हम क्या बना देंगे? उल्टा यू बना देंगे एक ए, और इसे पढ़ेंगे क्या? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या बनेगा? हमारे पास एक ऐसा सेट बनकर आएगा जिसके अंदर ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो इसमें 2 आएगा और 3 आएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से अगर हम डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हम किसे कहते हैं? द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, जो ए को भी बिलोंग कर रहे हैं और बी को भी बिलोंग कर रहे हैं। और इसी को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल है? ऐसे सारे एक्स का सेट है कि वो जो x है वो a को भी बिलोंग कर रहा है एंड वो x b को भी बिलोंग कर रहा है। आपको ध्यान होगा इससे पहले जब हमने यूनियन की बात की थी तो हमने यहाँ पर क्या देखा था? यहाँ पर हमने देखा था वर्ड और। ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट था ये, कि ऐसे सारे x का सेट कि x a में है और x b में है, और यानी या तो a में है या तो b में है। ए में होगा तब भी ए यूनियन बी का एलिमेंट होगा, बी में होगा तब भी वो ए यूनियन बी में प्रेजेंट होगा। लेकिन इंटरसेक्शन के केस में हमने क्या देखा? हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो एलिमेंट्स ए में भी प्रेजेंट है और बी में भी प्रेजेंट है, दोनों में होने चाहिए, तभी वो ए इंटरसेक्शन बी में प्रेजेंट होंगे। तो ऑल सेट ऑफ ऑल सच एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू b। ये एंड और का आपको स्पेशल ध्यान यहाँ पर रखना है। आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर भी हम इसको बहुत यूज़ करेंगे, इस एक्सरसाइज में नहीं, लेकिन जब हम मिसलेनियस करेंगे तब हम इसको बहुत यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूनियन का मतलब क्या है? कि x बिलोंग्स, ऐसे सारे x का सेट कि x या तो a में है या तो b में है। और इंटरसेक्शन क्या है? ऐसे सारे x का सेट कि x a में भी है और b में भी है। वेन डायग्राम बनाकर इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक बना लिया हमने रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिवर्सल सेट, यानी वो सेट जिसका ए भी सबसेट है और बी भी सबसेट है। ए बी दो सेट्स हैं, तो इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सर्कल्स बनाकर। तो एक ये सर्कल हमने बना दिया, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक ये सर्कल हमने बना दिया जो कि बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है।
कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहे हैं हमें, 2 और 3, तो यहाँ पर लिख देते हैं इनको 2 और 3। ये वाला जो पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, ये सारा पार्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, जो ए में भी है और बी में भी। ये पार्ट ए सर्कल में भी आ रहा है और ये पार्ट बी सर्कल में भी आ रहा है, तो यही वो पार्ट है जहाँ पर हमें कॉमन एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। उसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख लेते हैं। तो ए में क्या प्रेजेंट है, 2 और 3 के अलावा 1 प्रेजेंट है। बी में क्या प्रेजेंट है, 2 और 3 के अलावा 4 प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 2, 3, यानी कौन सा पार्ट, जिसको मैं यहाँ पर शेड करने वाली हूँ ब्लैक से। ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कॉमन पार्ट ए और बी का कॉमन पार्ट क्या है। ठीक है, तो वेन डायग्राम बनाकर हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा ए और पूरा बी हमने ये सारा एरिया शेड कर दिया। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एरिया शेड होगा, वो एरिया जो ए में भी प्रेजेंट है और बी सर्कल में भी प्रेजेंट है। ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसके बाद हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। ये जो यूनियन ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जब आप इंटीजर्स पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर्स पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, तो आप देखते हैं एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, इन ऑपरेशंस की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ऐसे ही यहाँ पर हम इस यूनियन ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं। तो पहली प्रॉपर्टी तो सेम वही है जो आपने बहुत पढ़ी हुई है छोटी क्लासेस में, कि यूनियन कैसा है, कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव क्या होता है, कुछ याद आ रहा है आपको। सपोज आपको दो नंबर्स दिए हैं 2 और 3 और इनको आपको ऐड करना है, तो आप 2 + 3 करेंगे तो भी 5 आएगा, और आप 3 + 2 करेंगे तब भी 5 आएगा। इसका मतलब क्या है, जब आप दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो इन्हें आप आगे पीछे कर सकते हैं, इनकी पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम क्या कहते थे छोटी क्लासेस में, एडिशन इज़ कम्यूटेटिव। एडिशन कैसा है, कम्यूटेटिव है। तो आप 2 + 3 करोगे चाहे 3 + 2 करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक ही बात है। ऐसे ही यूनियन भी कम्यूटेटिव है, यानी आप ए यूनियन बी करोगे या बी यूनियन ए करोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो दोनों एक ही बात है। क्योंकि ए यूनियन बी का क्या मतलब है, ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स सारे इकट्ठा करके हम लिख देंगे। बी यूनियन बी, ए का भी यही मतलब है, बी के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स हमने इकट्ठा करके लिख दिए। और किसी सेट में एलिमेंट्स हम किस सीक्वेंस में लिख रहे हैं उससे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, हम लिखें 1 2 3, चाहे हम लिखें 1 3 2 और चाहे हम लिखें 3 2 1, ये सब क्या है, ये तो सारे के सारे इक्वल ही सेट्स हैं, सेम ही सेट है। हम आगे पीछे करके इसमें एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, ये तो हम बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ए यूनियन बी इक्वल है बी यूनियन ए के। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे सपोज सेट ए है हमारे पास, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दो एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और सेट बी है हमारे पास, ये है स्मॉल सी और डी ले लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स ले लेते हैं इस बार। ठीक है, तो हमने किया ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब आपने किया तो क्या करोगे, ए के सारे एलिमेंट्स लिखोगे और बी के सारे एलिमेंट्स, तो लिख लेते हैं। ए के दोनों एलिमेंट्स हमने इसमें लिख लिए और बी के भी दोनों एलिमेंट्स हमने लिख लिए। फिर हम क्या करके देख रहे हैं, अब हम करके देख रहे हैं इस बार बी यूनियन ए। बी यूनियन ए मतलब बी के सारे एलिमेंट्स और ए के सारे एलिमेंट्स, तो बी के दोनों एलिमेंट्स हमने इसमें लिख लिए और ए के भी दोनों एलिमेंट्स हमने इसमें लिख लिए। तो क्या ये जो दो सेट्स बने ये डिफरेंट सेट्स हैं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें भी ए बी सी डी प्रेजेंट है और इसमें भी ए बी सी डी ही प्रेजेंट है, बेशक हमने उसको थोड़ा सा सीक्वेंस उसका चेंज करके लिख दिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये दोनों तो सेम ही सेट हैं, यानी ए यूनियन बी और बी यूनियन ए इक्वल होते हैं। सेम ऐसे ही आती है अगली प्रॉपर्टी जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। जब आप एडिशन पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर हम पढ़ते थे एडिशन इज़ एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज़ एसोसिएटिव। क्या मतलब होता था, आपके पास कोई 3 नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें आपको ऐड करना है। 2 + 3 +
4, इन्हें आपको ऐड करने को दिया जाता है। तो आप पहले 2 और 3 को ऐड करते हैं और उसमें 4 ऐड कर देते हैं, या फिर आप पहले 3 और 4 को ऐड करते हैं और उसमें आप 2 ऐड कर देते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी 2 से ज़्यादा नंबर्स भी हैं, उन्हें हम ऐड कर रहे हैं, तो उसमें भी सीक्वेंस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं, आपको सेम ही आंसर मिलता है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 5 + 4 9, यहाँ पर क्या मिलेगा, 7 + 2 9, सेम ही आंसर आएगा। सेम वही चीज़ है यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन की। तो एसोसिएटिव यूनियन कैसा है, एसोसिएटिव है, यानी अगर हमारे पास 3 सेट्स हैं ए, बी और सी, और तीनों का हमें यूनियन करना है, तो आप पहले ए यूनियन बी करोगे और ए यूनियन बी करके जो आया उसका यूनियन सी के साथ करोगे, या फिर आप पहले बी यूनियन सी करोगे और बी यूनियन सी करके जो भी आया उसका यूनियन ए के साथ करोगे, तो बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेकर देखते हैं इसका भी एक। तो सपोज हमारे पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी, ठीक है। एक सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है बी सी डी, और एक और सेट है सी। 3 सेट्स हैं इस बार हमारे पास, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं डी ई, ठीक है। इस तरह के हमारे पास 3 सेट्स हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वाले को टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, LHS में जो कुछ भी लिखा है इसको हम चेक करने वाले हैं क्या रिजल्ट हमें देता है। तो ये क्या है, ए यूनियन बी हमें पहले करना है, फिर जो भी आएगा उसका यूनियन हमें सी के साथ करना है। तो पहले हम कर लेते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी कितना आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे उसमें हम, और बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे। तो ए और बी तो हम लिखेंगे, और साथ में बी सी डी, बी को 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सी और डी हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब इस ए यूनियन बी का हमें करना है यूनियन सी के साथ में। तो उसमें क्या आएगा, ए यूनियन बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और साथ में जो सी में एलिमेंट्स हैं वो भी आएंगे। तो ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ए बी सी डी, और इसके अलावा जो सी में एलिमेंट्स हैं, तो डी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ई। ये आ गया हमारे पास LHS। ऐसे ही हम सॉल्व करके देखते हैं RHS को, क्या हमें सेम आंसर मिलता है। RHS में क्या हमें दे रखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ बी यूनियन सी ब्रैकेट में है, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हमें बी यूनियन सी फाइंड करना है। बी यूनियन सी फाइंड कर लेते हैं पहले। बी यूनियन सी कितना होगा, बी के सारे एलिमेंट्स और सी के सारे एलिमेंट्स, वो सब लिख लेते हैं। तो बी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, बी सी डी, और साथ में लिख लेते हैं सी के एलिमेंट्स, डी ऑलरेडी लिखा हुआ है तो एक ई और इसमें आ जाएगा। अब इस बी यूनियन सी के साथ में हमें किसका यूनियन करना है, ए का। ए का यूनियन करना है बी यूनियन सी के साथ में, तो उसमें क्या आएगा, ए के सारे एलिमेंट्स और बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, ए और बी, और बी यूनियन सी के एलिमेंट्स, बी तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, सी डी ई, ठीक है। तो क्या मिला हमें, दोनों तरफ आप देखेंगे ए यूनियन बी हमने पहले किया था, फिर उसमें हमने सी का यूनियन किया था, या फिर हमने पहले बी यूनियन सी किया और उसके साथ ए का यूनियन किया, तो हमें सेम ही सेट निकल कर हमारे पास आए। इसका क्या मतलब है कि यूनियन एसोसिएटिव होता है। आप किसी भी सीक्वेंस में इनका यूनियन करोगे सेट्स का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आपके पास 2 से ज़्यादा सेट्स हैं तब भी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ए यूनियन फाई। फाई याद होगा आपको, फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ में यूनियन उसी सेट के बराबर होता है। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ फाई। और फाई जो है वो क्या है, यूनियन की आइडेंटिटी। जैसे आपने छोटी क्लासेस में क्या पढ़ा है, एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ी है। एडिशन की आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी यानी ऐसा एक नंबर जिसको आप किसी नंबर में ऐड करोगे तो वही नंबर मिलेगा, नंबर चेंज नहीं होगा। जैसे 2 में आप क्या ऐड करोगे कि आपको 2 ही मिलेगा, तो 0 है। -2 में आप क्या ऐड करोगे कि 2 ही मिलेगा, तो वो भी क्या है, 0। तो हमने क्या पढ़ा है कि 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ऐसे ही आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? वो एक नंबर जिसको आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम ही नंबर मिलेगा। तो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 3 मिल जाए? 1। -3 में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि -3 मिल जाए? 1। तो 1 क्या है? 1 है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 0 जैसे एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ऐसे ही 5 यूनियन की आइडेंटिटी है। मतलब आप किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। कैसे? सेट ए है सपोज 1, 2, 3। 5 क्या होता है? 5 में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो आप दोनों का जब यूनियन करोगे तो हम क्या लिखते हैं? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इसमें हैं और ऐसे सारे एलिमेंट्स जो इसमें हैं, सबको इकट्ठा कर देते हैं। तो 1, 2, 3 और इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ख़त्म। ये किसके इक्वल आ गया? वापस से सेट ए के ही इक्वल आ गया। तो इस लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ फाई। और फाई क्या है? फाई यूनियन की आइडेंटिटी है, यानी किसी भी सेट को आप फाई के साथ यूनाइट करोगे, फाई के साथ उसका यूनियन करोगे तो आपको सेम ही सेट वापस मिलेगा। ठीक है, अगला आता है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है? किसी सेट का खुद के साथ यूनियन करोगे तो आपको वही सेट मिलेगा। सिंपल सी बात है। सेट ए है सपोज 1, 2, 3 और दूसरा भी सेट ए ही है आपके पास, तो ऑब्वियसली 1, 2, 3 यही है। दोनों का हम कर देते हैं यूनियन, तो क्या आएगा? इस सेट ए के सारे एलिमेंट्स 1, 2, 3 और सेट ए के ही सारे एलिमेंट्स, दो दो बार तो हमें एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत होती नहीं, तो क्या निकल कर आया? हमारे पास सेट ए ही निकल कर आया। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं? आइडेम्पोटेंट लॉ। एक और लॉ है हमारे पास, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये क्या कहता है? यूनिवर्सल सेट का किसी सेट के साथ यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब जो ए सेट होगा वो तो इस यूनिवर्सल सेट का ही कोई सबसेट होना है, तो वो क्या है हमारे पास? सपोज 1, 2, 3 है। आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सारे एलिमेंट्स हमने लिख लिए यू के, 1, 2, 3, 4, 5। अब ए में तो कोई नया एलिमेंट है ही नहीं, क्योंकि ए तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो हमें पता है ए क्या है? ए तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स में से ही इसके अंदर एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ए का हर एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है। तो जब हमने इसके सारे एलिमेंट्स का एक सेट बना लिया, उसमें ए के सारे एलिमेंट्स तो अपने आप ही आ गए, तो हमें वापस से क्या मिल गया? हमें वापस से यूनिवर्सल सेट ही मिल गया। तो किसी भी सेट का आप यूनिवर्सल सेट के साथ में यूनियन करोगे तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ये है हमारा लॉ ऑफ यू। ठीक है, और कैसे समझ सकते हैं इसको? ये सेट ए है और ये है हमारा, ये सर्कल है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो आपको यूनिवर्सल सेट का और ए का यूनियन करना है, तो कौन सा पार्ट आ जाएगा इसमें? पूरा यूनिवर्सल सेट आपको शेड करना पड़ेगा और ए भी शेड करना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट को शेड करते ही ए तो ऑटोमेटिकली खुद ही शेड हो गया, तो क्या आ गया? यही पूरा रेक्टेंगल हमें वापस मिलकर आ गया। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमने देखा दूसरा ऑपरेशन इंटरसेक्शन, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी भी करीब करीब सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने भी पीछे यूनियन में देखी थी। तो पहली बात तो क्या, इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव होता है का क्या मतलब है? आप ए इंटरसेक्शन बी करोगे चाहे बी इंटरसेक्शन ए करोगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे सपोज़ एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी, और एक दूसरा सेट है बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं बी कॉमा सी। ठीक है, हमने किया ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी वो सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे जो ए में भी है और बी में भी है। कौन सा ऐसा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है? बी दिखाई दे रहा है, जो ए में भी है और बी सेट में भी है। स्मॉल बी ए सेट में भी है और स्मॉल बी बी सेट में भी है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास बी। और ऐसे ही अगर आप बी इंटरसेक्शन ए करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा? ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो बी में भी है और ए में भी है। तो कौन सा है वो कॉमन एलिमेंट जो इसमें भी है, इस सेट में भी और इस सेट में भी? बी ही दिखाई दे रहा है, स्मॉल बी।
तो तब भी हमें क्या मिलकर आया, तब भी हमारे पास क्या निकल कर आया, यही सेम सेट ही निकल कर आया। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। तो इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है, यूनियन भी कम्यूटेटिव होता है और इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। दूसरी चीज़ एसोसिएटिव लॉ, जैसे यूनियन में हमने पढ़ा था कि यूनियन एसोसिएटिव होता है, ऐसे इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। तो आपके पास 3 सेट्स हैं और आपको उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो आप चाहे पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालें और उसके साथ में सी का इंटरसेक्शन निकालें, या फिर आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लें और उसके साथ में ए का इंटरसेक्शन निकालें, तो आपके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, एक ही बात है। ठीक है, कैसे एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। सपोज हमारे पास सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 3 4 और एक और सेट सी है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, सपोज 3 प्रेजेंट है और 5 प्रेजेंट है। ऐसे हमारे पास 3 सेट्स हैं। ठीक है, अब पहले एलएचएस को सॉल्व करके देखते हैं। हम एलएचएस सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है। तो एलएचएस में क्या करना है, हमें पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी का इंटरसेक्शन यानी इसमें क्या आएगा, वो एलिमेंट्स जो ए में भी है और बी में भी है। तो एक ही ऐसा एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है 3, जो ए में भी है और बी में भी है, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास आ गया 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी इसके साथ में सी का इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी के साथ में सी का इंटरसेक्शन, यानी ये जो सेट हमारे पास निकल कर आया, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ चाहिए हमें, सी सेट के साथ, 2 3 5 के साथ। तो कॉमन एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है, दोनों में 3 ही दिखाई दे रहा है, तो क्या निकल कर आएगा, ये 3। ठीक है, आरएचएस सॉल्व करके देखते हैं हमें सेम यही आंसर मिलता है या नहीं मिलता। इसमें हमें पहले क्या निकालना है, बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं तो बी सेट क्या है 3 4, उसका इंटरसेक्शन हम निकाल रहे हैं किसके साथ में, 2 3 5 के साथ में। कॉमन एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से दोनों में, यहाँ 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 3 दिखाई दे रहा है, 4 इसमें नहीं है, 2 और 5 इसमें नहीं है, तो क्या आएगा, 3 ही आएगा। अब बी इंटरसेक्शन सी, इसका और ए का इंटरसेक्शन हमें निकालना है, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ में। तो ए सेट क्या है हमारा, ए सेट है हमारा 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन हमें करना है इसके साथ जो हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला है, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर 3 प्रेजेंट है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, सिर्फ 3 ही कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या देखा कि आप चाहे किसी भी सीक्वेंस में इंटरसेक्शन कर रहे हैं 3 सेट्स का, आपको सेम ही आंसर निकल कर आ रहा है आपके पास। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है। फिर आते हैं लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ फाई ये क्या कहता है, किसी भी सेट का आप एम्प्टी सेट के साथ में इंटरसेक्शन करोगे तो आपको एम्प्टी सेट ही मिलेगा। सिंपल सी बात है ये भी बहुत। सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और सेट बी है हमारा 5 यानी उसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, वो एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, क्या कोई एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है ही नहीं। इसमें 1 2 3 प्रेजेंट है, इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो हमें क्या मिला, हमें वापस से एम्प्टी सेट ही मिल गया, है ना। यानी ए इंटरसेक्शन फाई, बी क्या था हमारा फाई, ये किसके इक्वल है, ये फाई के ही इक्वल होता है। ठीक है, ए यूनियन फाई जब हमने देखा था वो किसके इक्वल होता था, ए के इक्वल, लेकिन ए इंटरसेक्शन फाई किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ फाई। ठीक है, ये क्या है, ये है लॉ ऑफ फाई। इसके बाद आता है लॉ ऑफ यू। ए का इंटरसेक्शन आप यूनिवर्सल सेट के साथ करोगे तो आपको ए ही मिलेगा। कैसे, यूनिवर्सल सेट है सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 और सेट ए क्या होगा, वो तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट होगा। हमें पता है सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। सेट ए जो है वो तो यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है, तो 1 2 3 4 5 से अलग तो कोई एलिमेंट इसमें हो नहीं सकता। सपोज इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3 4। ठीक है, हमें करना है इन दोनों का इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन
ए सेट के साथ, तो क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ऑब्वियसली वही सारे होंगे जो ए में प्रेजेंट है, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट्स तो यूनिवर्सल सेट में होंगे ही होंगे। तो कॉमन एलिमेंट्स हमें क्या दिखाई दे रहे हैं 1 3 4, क्या निकल कर आ रहा है सेट ए ही निकल कर आ रहा है। इसे अगर हम देखना चाहें वेन डायग्राम बना के, तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है सपोज, और ये है हमारा सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में कॉमन पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा है, यूनिवर्सल सेट में ये सारा पार्ट आ रहा है, ये सारा एरिया, और सेट ए के अंदर ये सारा एरिया आ रहा है। तो कॉमन एरिया क्या दिखाई दे रहा है, ये वाला जो एरिया है यही तो यू में और ए में कॉमन है। इसीलिए यूनिवर्सल सेट और ए का इंटरसेक्शन क्या है, सेट ए ही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट और सेट ए का यूनियन हमने क्या देखा था, बड़ा वाला सेट यानी यूनिवर्सल सेट होता है, लेकिन इंटरसेक्शन क्या होता है, छोटा वाला सेट यानी सेट ए होता है। ठीक है, इसके बाद हमने कौन सा लॉ पढ़ा था, हमने पढ़ा था आइडेम्पोटेंट लॉ। तो सेम वही लॉ इंटरसेक्शन के केस में भी है। यूनियन में हमने क्या देखा था, ए यूनियन ए किसके इक्वल होता है, ए के ही इक्वल होता है। सेम वही चीज़ यहाँ है, ए इंटरसेक्शन ए भी ए के ही इक्वल होता है। कैसे, सपोज सेट ए है हमारे पास एक 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं इसमें, और दूसरा भी सेट ए ही है हमारे पास, तो उसमें भी सेम यही एलिमेंट्स होंगे। तो ए इंटरसेक्शन ए जब आप करोगे तो आपको वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 2 और 3 ये तो कॉमन है। तो ये क्या था, ये तो हमारा सेट ए ही था। तो ए यूनियन ए करोगे तब भी आपको ए मिलेगा, ए इंटरसेक्शन ए करोगे तब भी आपको ए ही मिलेगा। यही है आइडेम्पोटेंट लॉ। किसी सेट का खुद अपने साथ यूनियन भी वही सेट होता है, और किसी सेट का खुद अपने साथ इंटरसेक्शन भी वही सेट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ। इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक्चुअली दोनों में है, ये यूनियन के लिए भी है और इंटरसेक्शन के लिए भी है। ठीक है, तो ये लॉ क्या कह रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा, ये भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये क्या कहती है, जैसे आपके पास सपोज कोई नंबर है और वो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट में दो नंबर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखे हुए हैं, तो इसको आप और क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट को ओपन करते हैं ना, तो कैसे ओपन करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 × 3 प्लस 2 × 4, ऐसे लिख सकते हैं। और हम क्या बोलते हैं कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये इस ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम वो चीज़ यहाँ पर है, आपको क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, और बी यूनियन सी किस में है, ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट है। तो हम क्या कहेंगे, ये जो इंटरसेक्शन है ये इस ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी ये पूरा किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। जैसे हमने यहाँ ब्रैकेट खोला था बिल्कुल सेम उसी तरह क्या किया था हमने, 2 × 3 फिर प्लस लगा दिया था 2 × 4, सेम ऐसे ही यहाँ ए इंटरसेक्शन बी, फिर ये बीच वाला साइन यूनियन लगा दिया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, सेम वही चीज़ यूनियन के लिए अगर मैं यहाँ पर लिख देती ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, उल्टा कर देती यहाँ पर, तो हम क्या कहते हैं, ये जो यूनियन है ये इस ब्रैकेट पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए यूनियन बी होगा पहले, तो ए यूनियन बी, फिर ये बीच वाला साइन इंटरसेक्शन, और फिर ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब इस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी हम प्रूव करके देखते हैं वेन डायग्राम्स बनाकर। ठीक है, तो इस ऊपर वाले लॉ को हम यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ले लेते हैं LHS। LHS में हम वेन डायग्राम बनाकर देखेंगे कि हमारे पास जो फाइनल शेडेड एरिया आता है वो कौन सा आता है, यानी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये इससे कौन सा एरिया रिप्रेजेंट हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, दो पार्ट कर लेते हैं इसके, यहाँ पर LHS करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे सॉल्व RHS को। ठीक है, तो LHS को हम पहले यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं।
सबसे पहले क्योंकि हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है तो सबसे पहले तो हमें बनाना है बी यूनियन सी, और आपको दिखाई क्या दे रहा है यहाँ पर 3 सेट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल बनाते हैं यूनिवर्सल सेट का और उसके अंदर 3 ओवरलैपिंग सर्कल्स बना लेते हैं। 2 3, ठीक है। ये पहला सर्कल है सेट ए, ये है सेट बी और ये है सेट सी, ठीक है। हमें क्या बनाना है, बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा बी और सी का यूनियन का मतलब क्या है, ये जो पूरा सेट बी है ये भी इसमें आएगा, ये पूरा सेट बी इसमें आएगा, और ये जो पूरा सेट सी है ये भी इसमें आएगा। तो ये जो सारा पार्ट मैंने शेड कर दिया यहाँ पर, ये क्या है, ये है हमारा बी यूनियन सी, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, इस बी यूनियन सी का ए के साथ में करना है इंटरसेक्शन। ये तो हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी और ए का इंटरसेक्शन, इसका मतलब सेट ए में और सेट बी यूनियन सी में क्या आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा सेट ए, ये सेट बी और ये है हमारा सेट सी। ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना होगा कि ये जो बी यूनियन सी ये शेडेड पार्ट है और ये है हमारा सेट ए। सेट ए ये वाला, इसको मैं ग्रीन से शेड कर देती हूँ सेट ए को। ये जो सेट ए है डॉट डॉट लगा देती हूँ इसमें। ये जो सेट ए है ये पूरा जो सेट ए है इसमें, और ये जो शेडेड पार्ट मैंने पहले बनाया था बी यूनियन सी, इसमें कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट हमें दिखाई दे रहा है ये वाला और ये वाला, ये और ये यहाँ से यहाँ तक का। तो कौन सा पार्ट यहाँ पर मैं शेड करूँगी, यहाँ पे मैं शेड करूँगी ये वाला पार्ट जो हमें कॉमन दिखाई दे रहा है किसमें, बी यूनियन सी में और ए में। तो वो हमारा बन जाएगा क्या, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। बी यूनियन सी ये पूरा शेडेड पार्ट था जो यहाँ पर पिंक कलर से शेड हो रखा था, और ए के साथ उस शेडेड पार्ट का इंटरसेक्शन है ये वाला पार्ट है ना। तो उसी को हमने यहाँ पर शेड करके दिखा दिया है, ये वाला पार्ट, ये यहाँ से यहाँ तक। अब हम देखते हैं आरएचएस को। आरएचएस में हमें क्या क्या सॉल्व करना है, हमारे पास है आरएचएस में ए इंटरसेक्शन बी, पहले तो हमें ये बनाना है और इसका यूनियन करना है किसके साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या हमें सेम ही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ एक रेक्टेंगल के अंदर तो हम बना लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेंगे, और एक दूसरे रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पर हम ए इंटरसेक्शन सी को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। 3 सेट्स है हमारे पास, ये है सेट ए, ये है सेट बी और ये है हमारा सेट सी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का जो कॉमन पार्ट है कौन सा दिखाई दे रहा है, ये सेट ए है पूरा, ये सेट बी है पूरा, तो कॉमन पार्ट कौन सा है, ए सर्कल और बी सर्कल का कॉमन पार्ट हमें ये दिखाई दे रहा है। तो ये तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। दूसरे में हमें बनाना है ए इंटरसेक्शन सी, तो फिर से हमने 3 सर्कल बना लिए। ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये हमारा सेट सी है। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी का कॉमन पार्ट, ये ए सर्कल है और ये सी सर्कल है। कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट कौन सा है इसका, ये वाला। तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का यूनियन यानी ये वाला शेडेड पार्ट भी हमें चाहिए और ये वाला शेडेड पार्ट भी। तो दोनों पार्ट को हमें मिलाकर एक ही फिगर में शेड करना होगा। तो हमारे पास क्या बनकर आएगा, ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन हम कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी के साथ। यूनियन का मतलब क्या है, हमने मिला दिया सारी चीज़ों को। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है और ये हमारा सेट सी है। अब इसमें कौन सा पार्ट आना चाहिए, ये वाला पार्ट भी आएगा जो ए और बी के बीच में कॉमन है, और ये पार्ट भी आएगा जो ए और सी के बीच में कॉमन है। तो कौन सा पार्ट आपको शेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेम वही पार्ट आपको शेड होता दिखाई दे रहा है जो इधर एलएचएस में आपको दिखाई दे रहा था। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए बी यूनियन सी आपने पहले किया, उसके बाद उसका ए के साथ में इंटरसेक्शन किया, वो किसके इक्वल है, आप ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हो और ए इंटरसेक्शन सी कर रहे हो और इन दोनों का यूनियन कर रहे हो, ये दोनों सेम ही बात है। हमें क्या दिखाई दिया, एल एच एस और आर एच एस
इक्वल हैं, यानी हमारे सेट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी शो यहाँ पर कर रहे हैं। ये जो यूनियन और इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक कंसेप्ट और हम जो यहाँ पढ़ने वाले हैं, आज का लास्ट कंसेप्ट, जिसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे इन सारे कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस। एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है आगे, 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो ये लास्ट कंसेप्ट और हम फटाफट से पढ़ लेते हैं आज का। इसमें हमें कह रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। सेट्स को हम सेपरेट भी कर सकते हैं, इनका डिफरेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो सेट्स का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर, यानी ए माइनस बी अगर आप कर रहे हो तो वो क्या होता है, एक ऐसा सेट है, ऐसे एलिमेंट्स का सेट है जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है। इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट है आपके पास बी, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं सपोज 2 3 5, ठीक है। तो हमें कह रहे हैं ए माइनस बी बताइए, ए में से बी को माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए में तो होने चाहिए लेकिन बी में नहीं होने चाहिए, ऐसे सारे एलिमेंट्स। तो इनमें से वो एलिमेंट्स कौन से हैं, सेट ए में से हमें ढूंढने हैं कि वो एलिमेंट्स कौन से हैं जो सिर्फ ए में हैं, वो बी में नहीं है। तो हमें दिखाई दे रहा है 1 सिर्फ ए में है, वो बी में नहीं है, तो 1 तो इसमें आएगा। 2 तो बी में भी प्रेजेंट है, वो इसमें नहीं आएगा। 3 भी बी में प्रेजेंट है, वो नहीं आएगा। 4 सिर्फ ए में है तो वो आएगा। तो हमने यहाँ क्या किया, आप ध्यान से देखोगे तो ए में से हमने वो सारे कॉमन एलिमेंट्स हटा दिए जो ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स थे, वो सब हमने सेट ए में से हटा दिए। सेट ए में से बी सेट को हटा दिया, बी के जो कॉमन एलिमेंट्स थे वो हमने इसमें से निकाल दिए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी ऐसे सारे एलिमेंट्स x का सेट है कि x वो एलिमेंट जो है वो a में तो है लेकिन वो एलिमेंट b में नहीं है। 1 a में तो है लेकिन b में नहीं है। 4 a में तो है लेकिन b में नहीं है। 2 और 3 क्योंकि b में भी थे इसलिए हमने a माइनस बी में उसको नहीं रखा। अभी यहाँ पर अगर हमें कोई कहता b माइनस ए बताइए, तो अब हमें क्या करना पड़ता, हमें ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट लेना पड़ता कि x जो है वो b में प्रेजेंट है लेकिन x b a में प्रेजेंट नहीं है। यानी जो ये यहाँ पर पहले सेट लिखा हुआ है उस सेट में तो एलिमेंट होना चाहिए लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं होना चाहिए। तो इस केस में वो क्या हो जाता, 2 देखते हैं पहले हम, बी में है लेकिन वो तो ए में भी है तो वो तो इसमें नहीं आएगा। 3 बी में है लेकिन ए में भी है तो नहीं आएगा। 5 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में है लेकिन वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो बी माइनस ए क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर दिखाई दी होगी कि ए माइनस बी और b माइनस ए ये इक्वल नहीं होते, यानी सेट्स का डिफरेंस कम्यूटेटिव नहीं होता। ठीक है, जैसे यूनियन हमने क्या देखा था, ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो। इंटरसेक्शन में भी हमने क्या देखा था, ए इंटरसेक्शन बी करें चाहे बी इंटरसेक्शन ए करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन डिफरेंस ऑफ सेट्स इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। ए माइनस बी करेंगे तो कुछ अलग आएगा, बी माइनस ए करेंगे तो कुछ अलग आएगा। ठीक है, तो इसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी हम करके देखते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट है जो हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट किया है, और ये है हमारा रेड कलर का सर्कल सेट ए, और ये है हमारा ग्रीन कलर का सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेट बी को। ठीक है, तो हम पहले बात क्या करें, हम बात करें ए माइनस बी की। तो ये जो ए सेट है, ये जो पूरा रेड वाला सर्कल है, इसमें से हमें क्या करना है, बी हटा देना है, यानी बी के साथ जो भी इसका कॉमन पार्ट है वो हम हटा देंगे। तो आप ध्यान से देखोगे, अगर इस ए वाले सर्कल में से हम ये बी वाला पार्ट हटा दें तो क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ये पार्ट है ना, क्योंकि बी के साथ जो भी कॉमन एलिमेंट था वो तो हमने हटा दिया। ये पार्ट जो मैंने ब्राउन लाइंस जिसमें बनाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है a माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम करें b माइनस ए तो वो क्या आएगा, ये जो पूरा सेट b है
इस बार हमें उसमें से क्या हटा देना है, सेट ए को हटा देना है। तो ये जो सेट ए का कॉमन ओवरलैपिंग पार्ट आ रहा था उसको हटा देते हैं सेट बी में से। तो कौन सा पार्ट हमें मिलेगा, हमें मिलेगा ये वाला पार्ट, जिसको मैं ऐसे वर्टिकल लाइंस यहाँ पर बना रही हूँ। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है b माइनस ए को। a माइनस बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। b माइनस ए कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। और ये जो बीच वाला पार्ट बच गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये तो आपको पता ही है, ये है ओवरलैप हो रहा है जो पार्ट, वो वाला, यानी a इंटरसेक्शन b। कॉमन एलिमेंट जो है वो सारे बीच के पार्ट में आते हैं। ये क्या है, ये है a इंटरसेक्शन b। ठीक है। एक और बड़ी अच्छी चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होगी कि ये जो a माइनस बी है और a इंटरसेक्शन b है और b माइनस a है, ये तीनों आपस में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। यानी a माइनस b जो एक सेट है, a इंटरसेक्शन b जो एक सेट है, और b माइनस a ये जो एक और सेट है, ये कैसे सेट्स हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। डिसजॉइंट सेट्स यानी इनका इंटरसेक्शन कैसा है, इनका इंटरसेक्शन फाई है, इनका कुछ इंटरसेक्शन, कोई कॉमन एलिमेंट इनमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। तो इंटरसेक्शन की जब हमने बात की थी तो यहाँ पर हमने बात भी की थी कि दो ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन, ये यहाँ पर हम एक छोटी सी बात और कर लेते हैं। डिसजॉइंट सेट्स हमें पता है ऐसे सेट्स जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होता। तो और डिसजॉइंट सेट्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसे सेट्स जिनका इंटरसेक्शन फाई हो। इंटरसेक्शन फाई होने का क्या मतलब है, इंटरसेक्शन में तो कॉमन एलिमेंट्स ही आते हैं। तो इंटरसेक्शन फाई यानी जिसके इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट नहीं है, यानी जिन दोनों सेट्स में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक सेट ए है, स्मॉल ए स्मॉल बी, और एक सेट बी है, स्मॉल सी स्मॉल डी। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट क्या इनमें है, नहीं। तो ये क्या है, फाई है। फाई है इसका मतलब कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है, यानी ये नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैप नहीं करेंगे। इसको आप बनाएंगे तो ये किस तरह से बनेगा, ये यूनिवर्सल सेट है, ये है हमारा सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए और बी, और ये है हमारा सेट बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं सी और डी। कहीं पर भी ओवरलैप नहीं करे, कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है। तो ये कैसे सेट्स होंगे, डिसजॉइंट सेट्स। तो हम कैसे पहचान सकते हैं कि कोई सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं या नहीं है, हम उनका इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। अगर इंटरसेक्शन फाई आता है तो इसका मतलब वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट है। अगर इंटरसेक्शन फाई नहीं आता, कोई एलिमेंट आता है इंटरसेक्शन के अंदर, तो इसका मतलब वो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। ठीक है। तो आज तो हम इस क्लास में इतना ही करते हैं। जो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, क्या क्या हमने पढ़ लिया आज हमने, एक तो हमने वेन डायग्राम्स बनाने सीखे, और हमने कुछ ऑपरेशन सीखे, सेट्स पर हम क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं। क्या वो ऑपरेशंस क्या क्या हमने सीखे, हमने सीखा यूनियन ऑफ सेट्स करना, हमने सीखा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालना, और हमने सीखा डिफरेंस ऑफ सेट्स निकालना, ए माइनस बी या बी माइनस ए। इस सारी नॉलेज को यूज़ करके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है वो, एक्सरसाइज 1.4। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए ठीक है, ख़त्म करते हैं इस क्लास को। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।